श्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाज कभी भी जब इमरजेंसी नहीं स्वीकार किया तो समाज को समाज से लड़ाने की कोशिश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कोई दुर्घटना हुई, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो, आप उसको फर्जी पीडीए चलाते हो, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो, और उसके बाद उसमें कि पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एकदम झूठ है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन हैं, और वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अंतिम शासक के रूप में 2012 से 2017 तक सरकार में रह लिए। अब 2047 तक विकसित भारत बनने तक इस देश की सत्ता डबल इंजन सरकार के रूप में भाजपा को जनता ने सौंपने का और देश को विकसित करने का, देश के उज्जवल भविष्य का, देश को विश्वगुरु बनाने का समर्थन देने के लिए भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और 2027 में हम लोग 2017 दोहराएंगे। धन्यवाद। यूथ मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल को थोपने का काम किया था, और कांग्रेस को छोड़ करके संपूर्ण विपक्ष आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जेल गया, और लंबे संघर्ष से 21 महीने के संघर्ष के बाद इस देश को आपातकाल से मुक्ति मिली थी। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मजबूती के लिए, युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मॉक पार्लियामेंट का ये आयोजन है, और उस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से एक बड़ा संदेश देश में जाए, आप सबके भी माध्यम से। क्योंकि जब आपातकाल लगा था तो केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं हुई, नागरिकों के अधिकार ही नहीं छीने गए, न्यायपालिका को उसकी इच्छा अनुसार आदेश, कांग्रेस चाहती थी कांग्रेस की इच्छा अनुसार आदेश दिए जाएं, और मीडिया को भी इस बात के लिए विवश किया जाता था कि जो वो कहें वही आप लोग छापो, वही दिखाओ। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति से देश को बाहर निकालने का काम किया। क्योंकि भारतवासियों के खून की एक एक बूंद में लोकतंत्र बसा हुआ है। जिस प्रकार से भारत की स्वाधीनता के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से लोकतंत्र सेनानियों और देशवासियों ने कांग्रेस की पराधीनता से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी थी, और उसमें विजय प्राप्त की थी। आज मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करता हूं, और युवा मोर्चा के जो हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ पे मॉक पार्लियामेंट कर रहे हैं, जो सदन में सांसद के रूप में और प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अलग अलग अपनी भूमिका अभी निर्वाह करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वाचक यादव थे, अब उस पर ब्राह्मणों का हमला शुरू हो गया। इससे पहले अब ब्राह्मण पूरी तरह से यादव भी घेर रहे थे कि भाई छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, ना इंसाफ़ी हुई है, मुझे अपमान किया, जलील किया। तो अब जो पहलू पे मामला आ चुका है, जहां जिस मोड़ पर ये मामला पहुंचा है, वहां पर योगी पुलिस एक्शन का काम है और योगी प्रशासन का काम है। क्या वो फेल हो चुके हैं? क्या प्रशासन से संभाला नहीं जा रहा? हम इस बात पे भी खुलकर बातचीत करेंगे। दर्शकों, जो कथावाचक यादव के साथ जो हुआ मामला, जो हमने आपको शुरू में बताया, लेकिन अब वहाँ के ब्राह्मण समाज का कहना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, अच्छी बात है ये कि भाई साहब, दरअसल ये बदमाशी किया इन लोगों ने, ये जो कथावाचक यादव हैं, इन्होंने छिछोरापंथी की, महिलाओं के साथ बदमाशी की, छेड़खानी की। तो आप बताइए इसका क्या करना चाहिए? अब इस पे जो है स्वामी साहब, संत साहब, तमाम लोग आ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो मामला हुआ वो ब्राह्मणों का दे रहे हैं कि बिल्कुल वो सही है। कह रहे हैं मारा पीटा वो गलत है, क्योंकि जिसका जो काम है वो करने देना चाहिए। अब इस कन्फ्यूजन में, इस गफलतबाजी में आप फंस चुके हैं, इसको समझिए। देखिए दर्शकों, हम लोग भी दिन रात राजनीति की बात करते हैं, नेताओं को सुनते हैं, उनका इंटरव्यूज़ करते हैं, हम जानते हैं कि वो सच्चे कितने, झूठे कितने। जो मामला हुआ वो प्रशासन का काम है, उसका पुख्ता जांच करना, उसको बारीक से समझना और लोगों को समझाना। अब जब पहले वीडियो जो आए उसमें हम सब ने देख लिया कथावाचक यादवों के साथ क्या हुआ।
लेकिन अब जो ब्राह्मण समाज कह रहा है कि पहले महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ बदसलूकी की, छेड़खानी की, बिल्कुल वो गलत है। अगर ऐसा है तो ये जांच का विषय है, ये योगी प्रशासन का विषय है, ये कहीं ना कहीं जो है योगी पुलिस का काम है कि पुख्ता जांच करे और बताए कि यादव समाज का गलती है या फिर ब्राह्मण समाज की गलती है। लेकिन फ़िलहाल जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस लिहाज से कौन सही है कौन गलत आप देखकर साफ साफ बता सकते हैं कौन झूठा कौन सच्चा। लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसकी, कौन सच्चा कौन झूठा बताएगा कौन, ये तो वहाँ की प्रशासन बताएगी, वहाँ की सरकार बताएगी, वहाँ के हुक्मरान बताएंगे। तो योगी जी से सवाल है कि क्या आप फेल हो चुके हैं, क्या आपको प्रशासन आपसे नहीं संभल पा रहा है कि एक तरफ ब्राह्मण समाज कुछ और कह रहा है, यादव कथावाचक कुछ और कह रहे हैं, तो किसके साथ बेईमानी हुई, किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कौन सच्चा कौन झूठा कैसे पता चलेगा। ये तो बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल होने भी चाहिए और हो भी क्यों ना। तो जिस तरीके से इस मामले को तूल दिया जा रहा है दर्शकों, जिस तरीके से बताया जा रहा है जाति के नाम पर जो ये हुआ है, जो छुआछूत की जो एक तस्वीरें हम सबको देखने को मिली है, ये हिंदुस्तान के नज़रिए से शर्मनाक है। क्योंकि कथावाचक यादवों के साथ जो हुआ वो भी गलत है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज की एक महिला थी जिसके साथ बदसलूकी हुई, वो गलत नहीं, वो तो और गलत है। अगर ऐसा है तो इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण समाज कह रहा है कि जो हम लोगों का यानी ब्राह्मण की तरफ से जो लोगों ने गलती की, जो आरोपी थे, जिन्होंने पीटा, जिन्होंने मारा, जिन्होंने बांधा और जिन्होंने सर मुंडवा दिया, उन पर कार्रवाई हुई, वो जेल भी गए। लेकिन अब ब्राह्मण समाज का कहना है कि ये यादव कथावाचक ने भी गलती की, इनको भी जेल भेजना चाहिए, इन पर FIR दर्ज होना चाहिए। अब दो भागों में लोग बढ़ चुके हैं, कोई अखिलेश को याद कर रहे हैं तो कोई योगी जी को याद कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन अगर ईमानदारी से एक्शन नहीं लेता है तो फिर आने वाले दिन में भारी पड़ सकता है, आने वाले दिन में नुकसान हो सकता है, आने वाले दिन में कहीं ना कहीं जो है वो तस्वीरें देखने को मिल सकती है जो हमारे हिंदुस्तान के लोग देखना नहीं चाहते। सब लोग चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो, जो हो नहीं सकता। धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना बंद करो, जो हो नहीं सकता। क्योंकि नेताओं की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उनका जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा, क्योंकि वो उसी के नाम पर करते हैं। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, उनकी औकात ही नहीं है कि वो रोड बनवा दे, वो सड़क बनवा दे, यूनिवर्सिटी बना दे, लोगों को जो है देश के बच्चों को आगे बढ़ाएं। उसके बारे में वो न सोच सकते हैं, क्योंकि वो सोचेंगे तो फिर अपने बच्चों के बारे में कैसे सोचेंगे कि लंदन अमेरिका पढ़ाना। इसलिए जो इटावा में हुआ उसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए, जो भी दोषी है उनको जो है जेल की सज़ा कटवाना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। आप लोग क्या राय कमेंट कर जरूर बताइए।